नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, महारथी द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर अपनी सेना की व्यूह रचना करके आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध के लिए उत्सुक हो आगे बढ़े। सिंधुराज जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपके पुत्र विकर्ण, ये तीनों उनके दक्षिण पार्श्व का आश्रय लेकर कवच बांधकर खड़े हुए। गांधार देश के प्रधान अश्वारोहियों के साथ शकुनी उन दक्षिण पार्श्व के योद्धाओं का प्रपक्ष बनकर चला। कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविंशति और दुशासन आदि बड़ी सावधानी के साथ द्रोणाचार्य के वाम पार्श्व की रक्षा करने लगे। उनके सहायक यह प्रपक्ष थे सुदक्षिण आदि कंबोज देशीय सैनिक। वे सब लोग शकों और यवनों के साथ महान वेगशाली अश्वों पर सवार हो युद्ध के लिए आगे बढ़े। मद्र, त्रिगर्त, अम्बष्ट, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, शिबी, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितव, प्राच्य तथा दाक्षिणात्य वीर, ये सब के सब आपके पुत्र दुर्योधन को आगे करके सूत पुत्र कर्ण के पृष्ठभाग में रहकर आपके पुत्रों के साथ चले। कर्ण सारी सेनाओं में नूतन शक्ति और उत्साह का संचार करता हुआ आगे आगे चला। कर्ण को देखकर किसी को भी भीष्म जी के मारे जाने का दुख नहीं रह गया। कौरवों सहित सब राजा शोक रहित हो गए। हर्ष में भरे हुए बहुत से योद्धा वहां वेग पूर्वक बोल उठे, इस रण क्षेत्र में कर्ण को उपस्थित देख पांडव लोग ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्ण समरांगण में इंद्र सहित देवताओं को भी जीतने में समर्थ है। फिर जो बल और पराक्रम में कर्ण की अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं, उन पांडवों को युद्ध में पराजित करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। भीष्म ने तो युद्ध में कुंती कुमारों की रक्षा की है, परंतु कर्ण उनका विनाश कर डालेगा। प्रजानाथ इस प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करते तथा राधानंदन कर्ण की प्रशंसा और आदर करते हुए आपके सैनिक युद्ध के लिए चले। उस समय द्रोणाचार्य ने हमारी सेना के द्वारा शकट व्यूह का निर्माण किया। राजन धर्मराज युधिष्ठिर ने क्रौंच व्यूह की रचना की। पांडवों के उस व्यूह के अग्रभाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए थे। राजन, आपकी सेना के प्रमुख भाग में कर्ण और शत्रुओं की सेना के अग्रभाग में अर्जुन खड़े थे। वे दोनों एक दूसरे का वध करने की इच्छा से रण क्षेत्र में परस्पर दृष्टिपात करने लगे। तदनंतर सहसा महारथी द्रोणाचार्य आगे बढ़े। फिर तो भयंकर आर्तनाद के साथ सारी पृथ्वी कांप उठी। उसके पश्चात प्रचंड वायु के वेग से धूल उठी, जिसने सूर्य सहित समूचे आकाश को ढक लिया। आकाश से मांस, रक्त और हड्डियों की वर्षा होने लगी। गीद, बाज, बगुले, कंक और सहस्रों कौवे आपकी सेना के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। गीदड़ दारुण एवं भयदायक बोली बोलने लगे और मांस खाने तथा रक्त पीने की इच्छा से बारंबार आपकी सेना को दाहिने करके घूमने लगे। उस समय एक प्रज्वलित उल्का युद्ध स्थल में पृथ्वी पर गिरी। राजन, सेनापति द्रोण के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही सूर्य के चारों ओर बहुत बड़ा घेरा पड़ गया और विद्युत चमकने के साथ ही मेघ गर्जना सुनाई देने लगी। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो युद्ध में वीरों की जीवन लीला के विनाश की सूचना देने वाले थे। तदनंतर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा और उनके कोलाहल से सारा जगत व्याप्त हो गया। क्रोध में भरे हुए पांडव तथा कौरव विजय की अभिलाषा लेकर एक दूसरे को तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। वे सभी योद्धा प्रहार करने में कुशल थे। द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना पर सैकड़ों पैने बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उद्यत देख सृंजियों सहित पांडवों ने पृथक पृथक बाणों की वर्षा करते हुए उनका सामना किया।
जैसे वायु मेघों को उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के द्वारा क्षत विक्षत की हुई पांचालों सहित पांडवों की विशाल सेना तितर बितर हो गई। द्रोण ने युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्षण भर में पांडवों तथा सृंजियों को पीड़ित कर दिया। जैसे इंद्र दानवों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य से पीड़ित हो धृष्टद्युम्न आदि पांचाल योद्धा भय से कांपने लगे। तब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की सेना को बारंबार आहत किया। तब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को वश में करके उसे युद्ध स्थल में स्थिर भाव से खड़ा कर दिया और द्रुपद कुमार पर धावा किया एवं बाणों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ कर दी। जैसे सिंह दूसरे मृगों को भगा देता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विकंपित हुए पांडव तथा सृंजय बारंबार युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। राजन, बलवान द्रोणाचार्य पांडवों की सेना में अलाद चक्र की भांति चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ये एक अद्भुत सी बात हुई। महाराज, जब द्रोणाचार्य को पांडव सैनिक रोक न सके, तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और अर्जुन से कहा, वीरों, मेरे सैनिकों को सब ओर से प्रयत्नशील होकर द्रोणाचार्य को रोकना चाहिए। ये सुनकर वहां अर्जुन और सेवकों सहित धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो सभी महारथी उन पर टूट पड़े। उस रण क्षेत्र में पांडवों द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सेना की ओर द्रोणाचार्य ने क्रोधपूर्वक आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तथा प्रचंड कोप धारण करके पांडव सेना का संहार करने लगे। वे वृद्ध होकर भी युवा के समान फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य उन्मत्त की भांति युद्ध स्थल में इधर उधर चारों ओर विचरते और रथों, अश्वों, पैदलों तथा गजों पर धावा करने लगे। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य को क्रोध में भरे हुए काल के समान आते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर के सारे सैनिक इधर उधर भाग चले। वे कभी भागते, कभी पुनः लौटते और कभी चुपचाप खड़े होकर युद्ध देखते थे। इस प्रकार की हलचल में पड़े हुए उन योद्धाओं का अत्यंत दारुण भयंकर कोलाहल चारों ओर गूंज उठा। वो कोलाहल शूरवीरों का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला था। वह आकाश और पृथ्वी के बीच में सब ओर व्याप्त हो गया। तब द्रोणाचार्य ने पुनः रणभूमि में अपना नाम सुना सुनाकर शत्रुओं पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए अपने भयंकर स्वरूप को प्रकट किया। द्रोणाचार्य के धनुष से सहस्र बाण निकलकर संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गजों, अश्वों, रथ और पैदल सैनिकों पर बड़े वेग से गिरने लगे। द्रोणाचार्य जी के धनुष का वेग महान था। उन्होंने अस्त्र द्वारा अग्नि से प्रज्वलित कर दी थी। पांडव और पांचाल सैनिक उनके पास पहुंचकर उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे। द्रोणाचार्य ने गजों, अश्वों और पैदलों सहित उन समस्त योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया और थोड़ी ही देर में भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। द्रोणाचार्य ने निरंतर बाणों की वर्षा और उत्तम अस्त्रों का विस्तार करके संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जाल सा बुन दिया, जो स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। पैदल सैनिकों, रथियों, अश्वारोहियों तथा गजारोहियों में सब ओर विचरता हुआ उनका ध्वज मेघों में विद्युत सा दृष्टिगोचर हो रहा था। पांचों के राजकुमारों तथा द्रुपद को अपने बाणों से मत कर द्रोणाचार्य ने हाथों में धनुष बाण लेकर युधिष्ठिर की सेना पर आक्रमण किया। ये देख भीमसेन, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शैब्य कुमार, काशीराज तथा शिबी गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उन सब के बाण द्रोणाचार्य के सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न एवं निष्फल हो युद्ध स्थल में धरती पर लुटते दिखाई देने लगे, मानो नदियों के द्वीप में ढेर के ढेर सरकंडे काट कर बिछा दिए गए हों। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए विचित्र पंखों से युक्त बाण गजों, अश्वों और युवकों के शरीरों को छेद कर धरती में घुस जाते थे। उस समय उनके पंख रक्त से रंग गए थे। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार वहां बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हुए योद्धाओं के समूहों, रथों, गजों और अश्वों से सारी रणभूमि पट गई थी। सात्यकी, भीमसेन और अर्जुन, जिसमें सेनापति थे तथा जिसके भीतर अभिमन्यु, द्रुपद एवं काशीराज जैसे योद्धा विद्यमान थे, उस सेना को तथा अन्यान्य महावीरों को भी द्रोणाचार्य ने समरांगण में रौंद डाला।
क्योंकि वे आपके पुत्रों को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना चाहते थे। राजेंद्र, कौरवेंद्र युद्ध स्थल में ये तथा और भी बहुत से वीरोचित कर्म करके महात्मा द्रोणाचार्य प्रलय काल के सूर्य की भांति संपूर्ण लोकों को तपाकर वहां से स्वर्ग चले गए। इस प्रकार स्वर्ण में रथ वाले शूरवीर द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में पांडव पक्ष के लाखों योद्धाओं का संहार करके अंत में धृष्टद्युम्न के द्वारा मार गिराए गए। धैर्यशाली द्रोणाचार्य ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीरों की एक अक्षौहिणी से भी अधिक सेना का संहार करके पीछे स्वयं भी परम गति प्राप्त कर ली। राजन, स्वर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके अंत में पांडवों सहित अमंगलकारी क्रूर कर्मा पांचालों के हाथ से मारे गए। नरेश्वर, युद्ध स्थल में आचार्य द्रोण के मारे जाने पर आकाश में स्थित अदृश्य भूतों का तथा कौरव सैनिकों का आर्तनाद सुनाई देने लगा। उस समय स्वर्गलोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, दिशाओं तथा विदिशाओं को भी प्रतिध्वनित करता हुआ समस्त प्राणियों का अहो धिक्कार है का शब्द वहां हर ओर उच्च स्वर में गूंजने लगा। देवता, पितर तथा जो द्रोणाचार्य के पूर्ववर्ती भाई बंधु थे, उन्होंने भी वहां भरद्वाज नंदन महारथी द्रोणाचार्य को मारा गया देखा। पांडव विजय पाकर सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान सिंहनाद से पृथ्वी कांप उठी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।